नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। कन्या राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 29 जून से 5 जुलाई के बीच में आसमान के ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान को लेकर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रमा की बात कर लेते हैं कि चंद्रमा सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। वो आपके मन पर प्रभाव डालता है और सबसे तेजी से उसका प्रभाव होता है। तो चंद्रमा का सफर धनु राशि से लेकर कुंभ राशि तक है। और क्योंकि कन्या राशि में वैसे तो सारे ग्रह बहुत फेवरेबल चल रहे हैं, इस समय कन्या राशि वाले जहां हाथ डालेंगे वहां सोना हो जाएगा। पर चंद्रमा की अगर हम बात कर लें तो चंद्रमा की सप्ताह की जो शुरुआत है वो जरूर थोड़ा मन की चिंताओं भरी दिखती है। तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा चौथा चंद्रमा है और वो है 29 जून से 1 जुलाई दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। तो ये जो समय है, इस समय थोड़ी मानसिक खिन्नता रह सकती है। मतलब हम कई बार हमारे जीवन में सब कुछ सुखमय होता है पर हम डिस्टर्ब रहते हैं, ये वही समय होते हैं। तो ये सुख का घर जरूर है पर सुख में कमी लाता है चंद्रमा, चौथा चंद्रमा। अब बात करते हैं, शेष हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है और सप्ताहांत आपके बहुत ही पक्ष का है, जिसमें आपका रोग ऋण रिपु बीमारी उदारी शत्रुता कोर्ट कचहरी इस पर आपका वर्चस्व बनेगा, या कह सकते हैं कि क्षणिक आप चिंताओं से मुक्त हो रहे हो। तो ये रहा चंद्रमा का हाल। बाकी ग्रहों की स्थिति देखें तो अगर हम इसमें बात करें सप्ताह की बिल्कुल शुरुआत, जिसको मैंने अभी मानसिक चिंताओं वाला बोला है, पर उसमें भी एक चमत्कार है जो पॉजिटिव चमत्कार है। वो ये है कि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तो यहाँ है पर चंद्र और गुरु का एक ये इंटरचेंज भी हो रहा है। मतलब गुरु की राशि में चंद्रमा है, चंद्रमा की राशि में गुरु है, और इस कॉम्बिनेशन के लिहाज से जिस समय को मैंने मानसिक खिन्नता वाला बोला है वो कहीं ना कहीं मदर से कोई लाभ या कोई जमीन मकान का लाभ, तो माँ से और जमीन मकान जैसी चीजों से कोई लाभ की स्थिति बना रहा है सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन। तो जरूर आप सब अपनी माँ की शरण में जाएं। माँ का आशीर्वाद तो जीवन भर रहना चाहिए। जरूर नहीं कि माँ कुछ धन से ही आपको नवाजे, उनका आशीर्वाद जरूर इस दिन प्राप्त करें, वो आपके जीवन में शक्ति की तरह चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दिनों वो है आपके कॉम्बिनेशन बुध गुरु और शुक्र। और अगर मैं शुक्र की बात करूं तो शुक्र सप्ताहांत में चेंज होने वाले हैं। तो ये समय आपको इस हफ्ते मिल रहा है। सप्ताहांत का मतलब ये है कि 4 जुलाई शाम को 7:14 पे शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इसका ये कॉम्बिनेशन अभी आपके पास बना हुआ है, इसका पूरा फायदा उठा लो। लाभ भाव में जितने ग्रह होते हैं वो सारे लाभ देते हैं, और इस समय स्थिति ये बनी हुई है कि तीनों शुभ ग्रह बैठे हुए हैं आपके लाभ भाव में। तो बुध जो बैठा है वो आप स्वयं हो, राशि का स्वामी है। बुध करियर का लॉर्ड है, आपकी राशि का स्वामी है। शुक्र जो है वो आपके भाग्य का स्वामी है, धन का स्वामी है। और जो बृहस्पति है वो आपके जीवन साथी से लेके जमीन मकान का, जैसे भी मैंने जिक्र किया, और आपके बिजनेस की भी बात को देखें तो उससे भी संबंधित है। उच्च का बृहस्पति इनकम हाउस में बैठा है। तो इस समय आप स्वयं अगर हम देखें अपने भाग्य को बढ़ाने वाले और अपने आर्थिक स्थिति में उन्नति करने वाले साबित होंगे। इस समय बिल्कुल मेहनत करें, रास्ता निकालें, रास्ता जरूर निकलेगा, आपकी इनकम की बढ़ोतरी का रास्ता निकलेगा शुक्र के परिवर्तन होने से पहले पहले। हालांकि शुक्र के परिवर्तन होने के बाद भी स्थिति वही रहेगी, उच्च का गुरु और बुध रहेंगे, पर फिर भी मेरा मानना है कि जब ज्यादा अच्छी स्थिति बन रही हो उसको गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और ये कॉम्बिनेशन जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी कराने के लिए भी उत्सुक है, तो विवाह के लिए उत्सुक है, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए उत्सुक है, जिनके जो पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं या बिजनेस प्रपोजल्स की बात करें तो इस समय भरपूर आने वाले हैं। उनमें से आपको सोचना होगा क्या करना क्या नहीं करना, पर आपके पास सब कुछ समय से चीजें मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर 2 ग्रहों की। पहला ग्रह है सूर्य और दूसरा ग्रह मंगल जो बचे हैं। तो सूर्य जो है वो आपकी राशि से दशम से गुजर रहे हैं। हालांकि सूर्य आपकी राशि के 12वीं राशि के स्वामी है, पर गोचर में 10वें सूर्य का भ्रमण, मतलब लग्न में अलग बात है, पर गोचर में 10वीं राशि से सूर्य का भ्रमण आपकी कार्य क्षेत्र में विस्तार की ही बात करता है, तो ये भी अच्छी बात है। मंगल जो आपके भाग्य भाव में वो थोड़ा कष्ट देने वाला है। निश्चित रूप से बुध की राशियों में मंगल का कोई खास अच्छा रोल नहीं होता, कन्या में तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसलिए सबसे गड़बड़ वाला प्लेनेट मंगल ही हो सकता है।
वो जो भाग्य में बैठा है, इसका मतलब एक छोटी सी बात कह रहा है, प्रॉब्लम कह रहा है, इतना कुछ अच्छा राशिफल होने के बावजूद, इतना पावरफुल राशिफल होने के बावजूद वो ये कह रहा है कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे सोते आदमी की किस्मत भी सो जाती है ना, तो इस समय अगर आपको लग रहा है कि जब ग्रह ही सब कुछ दे रहे हैं तो मुझे करने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं हो सकता। करोगे तो ही मिलेगा। तो मंगल सदैव संघर्ष की बात करता है, और भाग्य में अगर मंगल बैठा हो तो उसके लिए फाइट करके चीजों को हासिल करना होता है। तो इस समय आप सब कुछ हासिल कर सकते हो विद फाइटिंग स्पिरिट। मतलब आपको मतलब अपने काम में पूरी ताकत दिखानी होगी, और ताकत दिखाओगे तो जैसे होता है ना, पूरा सैलाब आ जाएगा धन का और आपके फायदे का। पर अगर आप जैसा चल रहा है चलने दो, अरे किस्मत में होगा तो आ जाएगा, तो नहीं आएगा। ये बात समझ ले। पूरे इतने अच्छे ग्रहों के कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट ऐसा है, वो ये कह रहा है कि मेहनत से ही प्राप्त करोगे। तो ये था आपका राशिफल। अब उपायों की बात कर लेते हैं। मसूर की दाल का दान करें। मसूर मंगल का ही उपाय है। मंगल का जो भी बुरा ग्रह होता है, जो कष्ट दे रहा होता है, उसका दान करने से फायदा होता है। मतलब हमें जरूर दान करना चाहिए। तो अगर हम रेगुलरली इस हफ्ते नहीं कर सकते तो मंगलवार को कर लें। मंगलवार को मसूर की दाल का दान अवश्य करें। उससे आपके बहुत सारे अड़चने, परेशानियां, संघर्ष कुछ हद तक कम हो जाएगा। मूल वाक्य क्या है? आर्थिक उन्नति का सबसे समय, इस समय को बिल्कुल ना गवाएं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।